यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है, पहले वाले का कैपेसिटेंस C है और दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C नॉट है। पहले वाले कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज किया गया, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है, V वोल्ट तक चार्ज किया गया है और दूसरा वाला अनचार्ज कैपेसिटर है। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन दे रखा है कि जब की को क्लोज करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब जब की क्लोज हुआ तो जो ऊपर का चार्ज है कुछ नीचे भी आएगा, है ना, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है इट बिकम V/3, ये हो जाता है V/3 हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि C और C नॉट में रिलेशन क्या होगा, तो दैट इज से V/3 हो गया और C और C नॉट में रिलेशन कितना होगा। क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग की क्लोज करने के पहले देखें कि जब की क्लोज आप करने जा रहे हो तो की क्लोज करने से पहले जो चार्ज कैपेसिटर है उसके प्लेट्स पे Q इक्वल्स टू सी भी होता है। फॉर्मूला हो गया Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा C इंटू वी का प्लस का हो जाएगा, इस पे माइनस C इंटू वी का चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज जीरो था, यहाँ भी चार्ज जीरो था ना। जब आप की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्ज उठ के यहाँ जाएगा और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस कॉमन ना आ जाए, कांस्टेंट सेम ना हो जाए। अब वो दे रखा है कि V/3 हो जाता है। जब V/3 हो जाएगा तो आप बताओ इस समय चार्ज कितना होगा, इस समय चार्ज हो जाएगा C इंटू V/3 प्लस का और इसके ऊपर माइनस C इंटू V/3। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर इसके ऊपर हम चार्ज Q मान लेते हैं, सॉरी, तो अगर इसके ऊपर हम चार्ज Q मान लेते हैं तो ये Q बताया जा सकता है। कैसे बता सकते हैं आप कहोगे कि चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं इन प्लेट्स पे। ये दोनों प्लेट जो है, ये जो प्लेट आपकी है और ये प्लेट, ये आइसोलेटेड है ना, और आइसोलेटेड है तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो ये इन्हीं पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इसका मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे C क्या था, टोटल चार्ज यहाँ पे था आपका CV प्लस 0। जब की क्लोज कर दिया आपने तो इस वाले पे CV/3 आ गया और इस पे हमने Q मान लिया, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी CV में से CV/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3 CV बचेगा, तो Q आ गया 2/3 CV ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें V/3 पता है, तो अब बताइए रिलेशन क्या होता है, Q इक्वल्स टू C नॉट V/3, ये हो गया। Q की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं तो दैट इज 2/3 CV इक्वल्स टू C नॉट V/3। अब V और V कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब C नॉट इक्वल्स टू आ गया आपका 2C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ जाएगी C0/2। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर कि C की वैल्यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C। जाहिर सी बात है इन टर्म ऑफ C0, तो C0/2 आ गई। आई होप ये समझ में आया होगा आपको।